तो भैया समझने की बात ये है कि जो आज तक अपन समझते आ रहे हैं, जो बात हमसे गुप्त है, वो बात गुप्त क्या है कि हम भगवान के भीतर हैं। भगवान के भीतर होने के कारण भगवान हमारे भी भीतर घुसा हुआ है। जैसे कोई हमारा अंग हो गए, उसके अंदर ब्लड चले या कुछ सब उसी अंदर की चीज़ें अंदर में ही रहें, ऐसे ही हम हमारे जो अंदर है वो भगवान विराजता है और हम भगवान के अंदर बैठे हैं। तो ये बात पक्की गांठ बांध के रख लेना, क्योंकि हम जो ये कन्फ्यूजन पैदा करते रहते हैं कि लो भाई ये ज़मीन पे गिर गया, अब इसको कौन उठा के खाएगा, ये तो ज़मीन पे हो गया, अब भगवान को कैसे खिलाएंगे। अरे भैया सब कुछ भगवान के अंदर हो रहा है, बाहर कोई लोग है ही ना। तो जब लोग ही ना है तो भैया तुम किस जगह जा करके ऐसे करोगे कि भगवान को ला के दोगे। भैया भगवान के अंदर हो, ये बात मान लो। और जब आप अंदर हो तो आपको किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि भगवान अब आपके अंदर है। जो इसीलिए बड़े बड़े संत महात्माओं की वाणी को आप ध्यान से सुनो तो वो क्या कहें कि भीतर झाँको भीतर। तो भीतर क्यों झाँको कि भगवान भीतर बैठा है। मगर ये बात ना बताएं कि तुम भगवान के भीतर बैठे हो। भाई तुम भगवान के भीतर हो, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो विराट रूप है, जिसका आधा हिस्सा राधा है, जिसका आधा हिस्सा कृष्ण है, ये दोनों मिलकर भगवान है। ये दोनों ही विराट रूप है। अब सृष्टि की रचना करने वाले हैं, इसलिए अब इनको ये दोनों मिल गए हैं। ये आप यदि देखो तो ये सारी की सारी बात आप देखोगे कि विराट रूप जब भी दिखाया हमारे संसार में, आगे कृष्ण भगवान ने 2 बार विराट रूप दिखाया। एक बार मैया को दिखाया तो क्या दिखा भैया कि कृष्ण और वो मैया वो भी उसके अंदर विराजे हुए हैं, उनके अंदर। तो भैया वहाँ राधा क्यों नहीं है? राधा नहीं थी वहाँ पे। क्यों नहीं थी? क्योंकि राधा के अंदर ही विराजे हुए थे वो सब लोग। ऐसे ही भैया अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन को जो बताया विराट रूप, उसके अंदर भी क्या सारे भगवान देवी देवता सब दिखे उनको। और वो कुरुक्षेत्र भी दिखा, रथ भी दिखा, महाभारत सब कुछ वहां दिख रहा था। कृष्ण और स्वयं अर्जुन भी वहां अंदर थे, मगर राधा नहीं थी भाई। तो राधा कहाँ थी? कि राधा के अंदर ही तो सब कुछ हो रहा है अकेला। तो भैया वो विराट रूप वो शक्ति का है, पराशक्ति का है, वो मूल प्रकृति का है। तो उस शरीर के अंदर ही सब कुछ घटित हो रहा है। तो वो ये बात दिखाई, मगर हमने समझी नहीं, ना समझाई गई हमको। तो अब आप जैसे उन्होंने लिखी वह मैं आपको बोल के बता रहे। सब कुछ हमारे द्वारा ही रचित है। उन्होंने पहले ही बता दिया अपन को कि सब हमारे भीतर ही है, हमसे बाहर कुछ भी नहीं है और सब में हम ही समाहित हैं। हम प्रत्येक जीव के भीतर भी सदैव उपस्थित हैं। सब कुछ हमारे द्वारा ही रचित है, हम ही सबके पालनहार, और सब कुछ हमारे द्वारा ही नष्ट होता है। यानी क्रिएटर जो सृष्टि करता है, और पालनहार, और जो इसको खत्म करने वाले हैं, वो तीनों के तीनों मिलकर के ये स्वयं ही है। और सब कुछ हमारे द्वारा ही नष्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम सदा सदैव से थे, ये हमेशा से, इनका ना आदि है ना अंत है। आज भी हम सर्वत्र कण कण में उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि सब अंदर ही तो है, तो ये कण कण में उपस्थित हैं और सदा सदैव रहेंगे, क्योंकि जब तक सृष्टि है उनके अंदर ही विराजित है। तो भैया वो सदैव ही रहेंगे। हमारा कोई आदिकाल नहीं है और अनंत काल तक हम ही रहेंगे। हम ही केवल अनादि से अनंत तक अवस्थित हैं। हमारे नित्य स्थिर होने का कारण काल या समय यहाँ उपस्थित ही नहीं है। जिस लोग की बात ही करें या जिस जगह ये हैं, वहाँ पे क्या है भैया, वो घूमे ना, वो घूम नहीं रहा, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ की क्या चक्कर है? नित्य क्यों कहें उसे? क्योंकि वहाँ पे समय नहीं है, काल नहीं है। हमारी परेशानी क्या है? काल। सुबह सुबह हमारे लिए दिन क्यों बदल रहा है भैया? दिन इसलिए बदल रहा है कि सुबह सूरज आता है, रात को अंधेरा हो जाता है, फिर चंद्रमा आता है, फिर सूरज आता है, ऐसे एक दिन निकल जाए। तो ये क्या है? काल की गति है। पृथ्वी घूम रही है सूरज के, चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के, सब घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण हो रखा है, सारा काल के अधीन है। मगर वहाँ काल की उपस्थिति नहीं है, वहाँ घड़ी नहीं हुए, वहाँ कोई तारीख ना हो, कोई साल ना हो, कुछ ना हो। तो क्या उसका रिजल्ट क्या होता है कि इनकी आयु सेम रहती है। जैसे ये हमेशा थे, वहाँ पे न तो पास्ट टेंस होता है, वहाँ पे कोई भूतकाल ना है, ना कोई भविष्यकाल है, वहाँ तो सब वर्तमान है, अभी अभी अभी। ना तो वहाँ कभी कल होता है, ना कभी कल होगा। इसलिए वो केवल भविष्य की दुनिया, वो वर्तमान की दुनिया है। तो वो कहते हैं हमारे गोलोक धाम में समय काल के उपस्थित न होने के कारण हमारी आयु पर समय का प्रभाव शून्य होता है। अतः हम सदा ही थे। गोलोक धाम में किशोर अवस्था में ही चिर या अनादि काल तक सदा सदैव से वे नित्य निरंतर रहेंगे भी। वो सदैव एक ही आयु के बने रहेंगे। इस उदाहरण से समझो,
अब जो बात मैं आपको बताई वही ये बतानी है कि इस उदाहरण से समझो कि धन पहले से उपस्थित होता है, उसे पाकर ही व्यक्ति धनवान बनता है। ऐसे ही शक्ति पूर्व में ही अवस्थित है, उसी को पाकर कोई शक्तिमान बन सकता है। ये परम सत्य है कि मैं ही संपूर्ण उपलब्ध व अनुपलब्ध शक्तियों की एकमात्र स्वामिनी व संपूर्ण शक्ति की एकमात्र विशालतम संपूर्ण भंडार बनी हुई हूँ। आदि काल से अनंत काल तक विद्यमान हूँ। मुझसे ही शक्ति पाकर मेरे श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान बनते हैं। इनसे ज्यादा ताकतवर कोई ना भैया, इसीलिए इन्हें भगवान कहें। इसी कारण मुझे गोलोक की महारानी या ठकुरानी कहा जाता है। मुझसे ही शक्ति पाकर वह मुझ में से ही मेरे श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ये बता रहे हैं कि भाई इनको ठकुरानी क्यों कहें। आप वृंदावन जाओ या ब्रज में कहीं घूम लो, वो सब जगह कहीं डोल लो, वो सब कहा कहें कि भैया ब्रज की ठकुरानी कौन, ब्रज की महारानी कौन, राधा रानी। तो राधा रानी को सब जाने हैं कि भाई वो ब्रज की महारानी है, मगर चूंकि ये दो पेयर हैं, तो जब वो अवतार लेके आए तो भैया सब यही कहें कि यहाँ पे ठाकुर जी हमारे कृष्ण। तो भैया जैसे ब्रज की ठकुरानी तो कौन हुई, राधा रानी सरकार हुई। अब उन्हीं में से कृष्ण भगवान निकले तो उनको हम ठाकुर जी कहें। अब वो जब अवतारी इधर कृष्ण और राधा आते हैं तो यहाँ कहानी कुछ परिवर्तन नहीं है। हम ठाकुर जी को शेष माने क्योंकि ये पुरुष प्रधान है, और यहाँ पे राधा रानी को हम उनके संग माने। भैया अब आपको जैसे मैंने बताया था कि ये खुद राधा रानी सरकार बता रही है हमें, इसी कारण मुझे गोलोक की महारानी या ठकुरानी कहा जाता है। मुझसे ही शक्ति पाकर वह मुझ में से ही श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। परंतु ये बात जान लो कि जैसे केवल धन अकेले कुछ नहीं कर सकता, धन का उपभोग व धन का उपयोग और संपूर्ण कार्य केवल धनवान ही कर सकता है। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से किसी अकेले का अस्तित्व निरर्थक है। देखो भाई बात समझो आप कि जैसे ये बड़ा भारी कंफ्यूजन है कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई। देखो ये की ये कहानी यहाँ पे कि भाई शक्ति पहले आई कि शक्तिमान। लोग कहे कि भाई शक्तिमान से शक्ति है, उसने शक्ति पैदा कर दी, ऐसा नहीं पॉसिबल है। देखो भाई धन है तो धनवान है। जैसे साहब इस देश में अंबानी साहब और अडानी साहब हैं, वो धनवान है। किस बात से धनवान है कि भाई धन है उनके पास। अब धन कहाँ से आया, धन तो पहले था ना। वो जो धन पहले था उसको उन्होंने एकत्रित कर लिया बहुत मात्रा में, तो वो धनवान बन गए। इसका मतलब धन पहले से था। ऐसे ही कोई शक्तिमान बने तो भैया शक्ति लेके ही तो शक्तिमान बनेगा। यदि शक्ति अवेलेबल नहीं हो और धन अवेलेबल ही नहीं हो पहले से, तो ना तो कोई धनवान बन सके ना कोई शक्तिमान बन सके। इसलिए पराशक्ति, आदिशक्ति या मूल प्रकृति ये पहले से विद्यमान है। ये इसी में से वो लेकर के शक्तिमान, शक्ति लेकर के अपने को शक्तिमान कहता है। देखिए भाई जैसे श्री कृष्ण हो, और श्री कृष्ण को अकेले आप यदि देखो, अकेले आदि जैसे ये कृष्ण और राधा को अलग अलग हम करके देखें तो भैया न तो ये शक्ति अकेले कुछ कर सके और ना ही शक्तिमान कुछ कर सके। जैसे कि आपने एक नया मकान बनाया, अब मकान बनाया तो उसमें एक बिजली का मीटर कोई बाहर लगाए। अब बिजली का मीटर बिजली विभाग लगा के चला गया और आपके घर में अभी तक फिटिंग ही नहीं हुई। तो जब फिटिंग ना हुई तो उस फिटिंग के कारण क्या हुआ कि भैया वहाँ पे आपको जो लाइट है, पंखे हैं, ये हैं, ये कभी चलेंगे नहीं वहाँ पे। उसको चलाने के लिए क्या चाहिए भैया, उसको चलाने के लिए ये चाहिए कि आपके पास फिटिंग भी हो। अब मान लीजिए आपके पास फिटिंग है और बिजली का कनेक्शन ही ना है, तो जब बिजली का कनेक्शन ना है तो भैया तो अब फिटिंग को लेके बैठे रहो, ना तो बिजली चले, ना पंखो चले, ना कुछ ना हो। तो भैया दोनों चीज़ की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, हमें शक्ति की भी ज़रूरत है और हमें शक्तिमान की भी ज़रूरत है। दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिल जाएंगे तभी जाके सृष्टि का निर्माण हो सकता है आगे, या कोई भी काम हो। अकेला कृष्ण बिना राधा के जो कृष्ण है, जो शक्ति के बिना है, वो क्या है, वो निशक्त है। और जैसे ही राधा की शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है तो वो अपरिमित शक्तिमान बन जाते हैं। ये बात नोट कर लीजिए कि कृष्ण भगवान को राधा रानी अपने ही शरीर में से, अपने ही आधे हिस्से में से बना रही हैं, और वो अपनी शक्ति से ही उनको सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट और सबसे बढ़िया क्या बना रही हैं, ये शक्तिमान बना रही हैं। जैसे ये दोनों मिलके कैसे हैं भाई, कि जैसे मान लीजिए कि अग्नि है और अग्नि के अंदर जो जलाने की शक्ति है वो दोनों अलग अलग नहीं है। अग्नि है तो शक्ति भी है वो जलने की।
तो भैया ऐसे इन दोनों को अलग नहीं कर सके हम। ऐसे ही जैसे फूल और फूल की सुंदरता और उसकी सुगंध, ये सब पूरा जोड़ा है। सूर्य उसके प्रकाश व किरणें, ये जोड़ा है। जैसे समुद्र है उसकी लहरें हैं, ये सब जोड़ा है। इन दोनों के साथ आप अलग अलग नहीं कर सको, ये दोनों एक होकर के ही आप इनको समुद्र कहो, सूरज कहो या अग्नि कहो। अब आप आंखों को लो, देखो आप मनुष्य की आंखें देखो, आप आंखें दो हैं। आंखें दो होने के कारण क्या हो रहा है कि हम उन आंखों से जो देख पा रहे हैं, आप जैसे ये एक और एक, ये दो आंख हैं। मगर जब आप किसी चीज़ को देखोगे तो आपको ऐसा नहीं होता कि इस आंख से ये दिख रहा है, इस आंख से ये दिख रहा है। भैया दिखे क्या, दिखे दोनों से एक। भैया एक क्यों दिखे, कि दृष्टि एक है। ऐसे ही कृष्ण और राधा ये दो तत्व हैं, मगर इन दोनों को मिला करके ही भगवान हो जाए। आपने कभी देखी कि भाई अपनी जो पल के झपके हैं ये दोनों एक संग झपके हैं। हम सोए भी तो भैया आंखें दोनों एक संग सोती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आंख खुली हो और हम सो जाएं ना, दोनों जब दोनों ही सोएंगी एक संग सोएंगी। ऐसे ही पलक में भी ये ना हो सके कि भैया या तो खुली है और या बंद होगी, ऐसे ना हो सकता। तो भैया दोनों चीज़ें एक संग चलती हैं, इसीलिए राधा और कृष्ण दोनों एक संग काम करते हैं। दोनों एक हैं, एक दो, एक आत्मा के दो टुकड़े हो गए हैं। हम आगे वो बता रही हैं दो आंखें होने पर भी दृष्टि या नजर तो एक ही है। इसी प्रकार हम भी सृष्टि काल या साकार लीला स्वरूप में दो शरीर हो जाते हैं, परंतु ये परम सत्य जान लीजिए, दिखने पर दो शरीर होते हुए भी हम दोनों की एक ही नित्य परम आत्मा है। अब महारानी जी एक बड़ी विशेष बात बता रही हैं सर, वो सुनिए आप। महारानी जी ने आगे कहा कि जिस संसार में तुम इस समय हो वो पुरुष प्रधान है। अब आप समस्या समझो कि क्या है हमारे संग, बहुत बड़ी समस्या है कि एक स्त्री है एक पुरुष है। जब ये नित्य के आप देखें, जैसे नित्य गोलोक देखें, नित्य आप वो देखेंगे वैकुंठ धाम, या आप नित्य शिवलोक देखेंगे, तो ये जो नित्य वर्ड जहाँ लग रहा है, इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल अलग तरह की है। वो किस तत्व की बनी है कुछ पता ना भाई। वो जो बॉडी है वो न तो पुरुष है न स्त्री है, वो तो कोई एलियन है, कोई दूसरे लोग के लोग हैं। तो वो किस चीज़ के बने हुए उनका कुछ पता नहीं। मगर अब क्या हुआ कि जब वो राधा कृष्ण जी वहाँ थे तो उन्होंने कहा भाई सृष्टि का निर्माण करो। तो जब निर्माण का आदेश हुआ तो उन्होंने महाविष्णु से कहा कि भाई महाविष्णु जी अब आप सृष्टि बनाओ। राधा जी ने कहा भाई हम पचड़े पड़े ना, हम तो केवल जैसे अपन फिल्म देखने जाएं ऐसे हम फिल्म देखेंगे आपकी, तो ये संसार कर्म खेल की फिल्म बनाओ। अब फिल्म में आप देखो क्या है, सब झूठी तो है, अनित्य है, सत्य नहीं है वहाँ पे कुछ भी। आप बैठे हो पिक्चर हॉल के अंदर और वहाँ सामने फोटो चल रही है। अब उसके अंदर यदि कोई अच्छा हो रहा है तो आप बढ़िया हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो, जोक्स पे, हंसी की बात पे हंस रहे हो, रोने की बात पे रो रहे हो। मगर आप उठो सीट से और वहाँ ऊपर जाओ और हाथ लगाओ तो वहाँ दीवार है भैया, पर्दा, पर्दा है, वहाँ कुछ ना है, वहाँ तो केवल पिक्चर है, फोटो है। तो वो झूठ है। ऐसे ही ये जो कुछ हमारा सब कुछ दिखता है, अनित्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब झूठ है, असत्य है, ये सत्य है ही नहीं। ये उनकी फिल्म है, उनको मनोरंजन चाहिए तो वो तो बैठ गए वहाँ ऊपर, और वो अब इस फिल्म को आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। अब ये फिल्म कैसे चलती है, ये गेम कैसे चलता है भैया, इस गेम में सबको अपना अपना रोल दे रखा है, अपना अपना रोल निभाइए। और फिर वो रोल क्या है, उस रोल के संग संग आप कर्म करिए। ये सब अपने अपने कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो भैया वो अपने अच्छे लोगों के अंदर चले जाते हैं, स्वर्ग में चले गए, भाई नरक में चले गए। तो वो अच्छे में गए तो भाई स्वर्ग है, ऊपर ब्रह्म लोक है, 50 6 लोग हैं, ऐसे 14 बोन गए ना कम, तो 6 लोग किए हैं, 7वां पृथ्वी, और ऐसे 7 पाताल नीचे हैं। यदि हम गलत काम करते हैं, खराब करते हैं तो भैया 7 में नीचे आ जाते हैं। और ऊपर यदि हम अच्छे काम करते हैं तो ऊपर करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। मगर भैया वहाँ फिर क्या होता है कि वो आपका पुण्य खत्म हुआ तो वापस यहाँ फेंक दिए जाते हो, और फिर क्या होता है, फिर आपको जन्म लेना पड़ता है। तो ये गेम कंटिन्यूअसली सतत चल रहा है, ये खत्म नहीं होगा जब तक नहीं हुआ, जब तक ना तो अच्छा अकाउंट रहे बाकी ना बुरा रहे, जब तक ये जीरो ना हो तब तक भैया ये खेल चलता ही रहेगा। अच्छा, ये उन्होंने बताया कि महाराज जी ने आगे कहा कि भैया संसार पुरुष प्रधान है। ब्रह्मा की सृष्टि निर्माण के पश्चात से ही पुरुष व स्त्री का अस्तित्व प्रकट हुआ है। नित्य लोकों में शरीर से पुरुष कोई नहीं होता, वहाँ स्त्री का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे शरीर मानव के 5 भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न है, चिन्मय है, भारहीन है, क्योंकि वो घूम नहीं रहा, नित्य है, इसलिए वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण 0 है। परम दिव्य है, दिव्य है कोई चीज, दिव्य मतलब जो इस लोक में अवेलेबल ना है।
वो तो भैया रोबोट है, कोई कोई रोबोट टाइप की चीज है, कोई कंप्यूटराइज मामला है, वो ऊपर कोई अलग चीज है जिसको ना हम समझ सकें ना कभी समझ सकेंगे। इसको 5 तत्व जल, थल, नभ, वायु व अग्नि से इनका कोई भी विकार इसको प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार इनके शरीर पे कहीं भी नहीं काम करते। वो केवल हमारे शरीरों पे ही करें। ये माया हमारे शरीर को तंग करे, उनके शरीर को कुछ नहीं कर सकती। वो मायातीत हैं, वो कर्मातीत हैं, इसलिए वो विकार मुक्त भी हैं। जबकि हमारे बनाए ब्रह्मांड का प्रत्येक जन इनसे बंधा हुआ है, वो कर्मों से बंधा हुआ है। इसी कारण पुरुष प्रधान विश्व ने परम गुप्त से भी गुप्ततम रहस्य में अटल सत्य प्रकट होने ही नहीं दिया। पुरुष प्रधान विश्व मुझे मेरे श्री कृष्ण के साथ ना रखते हुए केवल अकेले श्री कृष्ण को ही परमेश्वर रूप में जान पाया। देखो भैया, बड़ी विडंबना है। लोग ज्यादातर कहेंगे भाई ठाकुर जी ही है, सब डोलते कहते डोलते फिर भैया राधा जी से भी यूं कहें कि भैया राधे राधे श्याम मिला दे। तो यहाँ कहानी क्या हुई कि कृष्ण ही सर्वोपरि हो गए, कृष्ण से मिलना ध्येय हो गया। यहाँ का मोटो क्या है कि हमें कृष्ण से मिलना है। जबकि भैया कृष्ण किस्से में से निकले, और लास्ट स्टेशन कौन सा, ये सेकंड लास्ट स्टेशन है। इसके बाद भी ट्रेन एक स्टेशन और आगे जाएगी, जहाँ पे ट्रेन खत्म हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, टर्मिनेट होगी। तो वो जो जगह है वो कोई दूसरा लोक है, वो यहाँ है। और उसको ले जाने का माध्यम चयन वही करें, राजा रानी स्वयं करें भैया। तो कृष्ण नहीं वहां तक पहुंचा सके उस नैया नौका में बिठा करके। तो केवल अकेले श्री कृष्ण को ही परमेश्वर रूप में जान पाया। वह सबको यही समझाया गया, हर शास्त्र ने यही बताया है। परंतु इस भ्रम को फैलाने का कारण क्या है भाई? वो कह रही है कि इसका कारण भी मैं स्वयं ही हूँ। मैंने ये सारा जाल जंजाल सबके शास्त्रों में ना डाल के सबके इसमें डाल रखा है दिमाग में। ये जंजाल क्यों डाल रखा है, इसका कारण क्या है? इसी कारण मेरे श्री कृष्ण सदैव परंतु इस भ्रम को फैलाने का मूल कारण मैं स्वयं राधा मूल प्रकृति ही हूँ। इसी कारण मेरे श्री कृष्ण सदैव अपने दाहिने पैर से अपना बायां पैर छुपा कर रखते हैं। भाई सारे देवता देख लो, वो क्या है, वो सीधे खड़े भैया, सीधे खड़े रहते हैं। हमारा ही ये जो कृष्ण है राधा जी के, ये क्या कैसे खड़े रहे? ये त्रिभंगी रहे, अपने दाएं पैर को बाएं पैर से छुपा के रखे। क्यों रखे भैया? कि अवतार लीला में उनके बाएं हिस्से का शरीर राधा रानी और दाएं हिस्से का शरीर वो कृष्ण। तो भैया ये जो दाएं शरीर से बाएं को पीछे धकेल के रखे, छुपा के रखे, दुरा के रखे, जो पब्लिक को पता ना पड़े, लोग जान ना पाए। तो राधा को छुपा के रखने का कारण राधा स्वयं ही है, कृष्ण स्वयं भी है। वो नहीं चाहते कि राधा का मामला सबको उजागर हो। क्यों नहीं हो? वो कह रही है कि बाएं पैर से छुपा कर रखते हैं। अवतार लीला में श्री कृष्ण की वामांगी हूं मैं, अवतार लीला में श्री कृष्ण की वामांगी हूं, यानी बाएं हाथ विराजे। श्री कृष्ण स्वयं प्रकट में मुख्य रूप से मैं रहकर मेरे को छुपा कर रखने वे अपने स्वयं को प्रमुख बनाने का कारण यह है कि मैं ही जीव की प्राप्ति का एकमात्र परम अंतिम, वर्ड सुन लेना आप, अंतिम गंतव्य हूं। यानी कि लास्ट स्टेशन इस मानव जीवन का कहाँ जाके खत्म होगा? राधा रानी के चरणों में खत्म होगा। एक दिन हम उनके चरणों से निकल के आए थे। ये अटल सनातन व ब्रह्म सत्य है। मुझसे आगे जीव को और कहीं नहीं जाना है। मैं ही उसका मानव जीवन का यात्रा का अंतिम लक्ष्य हूं। मुझे सम्मुख होते ही, अब बात सुनिए, मुझे सम्मुख होते ही मेरी कृपा से तुरंत ही जीव जीवन मृत्यु के दुष्चक्र से, बिल्कुल बंधन से सदा सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। राधा रानी का नजर की कोर पड़ते ही जीव का जो ये जीवन चक्र है ये सब खत्म हो जाए भैया, वो अपना परिकर बना ले। ये तो इस लोक में उधर जाने की एंट्रेंस डोर है, एग्जिट है ही ना। ये कृष्ण स्वयं प्रकट के मुख्य रूप में रहकर मेरे को छुपा कर रखने, वे अपने स्वयं को प्रमुख बनाने का कारण यह है कि मैं ही जीव की प्राप्ति का एकमात्र परम अंतिम लक्ष्य व गंतव्य हूँ। ये अटल सनातन व ब्रह्म सत्य है। मुझसे आगे जीव को कहीं नहीं जाना है। मैं ही उसके मानव जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य हूँ। मुझे सम्मुख होते ही मेरी कृपा से तुरंत ही जीव जीवन मृत्यु के दुष्चक्र के बंधन से सदा सदैव के लिए मुक्त हो जाता है।